नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? गंधर्व विवाह क्या होता है? किस तरह के विवाह की मान्यता हमारे समाज में अधिक है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ में 8 तरह के विवाहों की वर्णन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये 8 विवाह है: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। आइए आपको विशेष रूप से मैं इनके बारे में बताती हूँ कि ये सब विवाह कितने प्रकार के होते हैं और इसका जो विवाह की जो रीति होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रह्म विवाह के बारे में बताती हूँ। ब्रह्म विवाह दोनों पक्ष की सहमति से एवं समान वर्ग के सुयोग वर से कन्या का विवाह कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके उसकी विदाई की जाती है। श्री राम और माता सीता का विवाह, जैसे द्रौपदी और अर्जुन का विवाह, को हम ब्रह्म विवाह कह सकते हैं, या फिर जो आजकल अरेंज मैरिज होता है उसे हम ब्रह्म विवाह कह सकते हैं। दूसरा है दैव विवाह। इसमें कन्या ही अपने योग्य वर को पसंद करती है, जैसे विश्व मोहिनी और श्री नारायण का विवाह, सत्यवान और सावित्री का विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है। इस विवाह में वर पक्ष वाले वधू पक्ष को गाय दान में देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के दबाव वधू पक्ष को नहीं दिया जाता है। किसी पर कृपा कर उनसे विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं व स्त्रियों से विवाह किया जो नरकासुर के कैद में थी, और उस 16,000 कन्याओं और स्त्रियों को उनसे मुक्त करवा करके 16,000 रानियां जो कहलाती हैं कृष्ण से, वह इसी विवाह के थ्रू उनसे किया गया था, नरकासुर के कैद से मुक्त करवा के। चौथा है प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है, जैसे कृष्ण और जामवंती का विवाह। पांचवा है गंधर्व विवाह। परिवार वालों के सहमति के बिना वर और कन्या का आपस में विवाह कर लेना ही गंधर्व विवाह कहलाता है, जैसे अर्जुन सुभद्रा का विवाह, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। छठा है असुर विवाह। कन्या को खरीदकर उससे विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है, जैसे रावण ने मंदोदरी से किया था। सातवां है राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। आठवां है पैशाच विवाह। कन्या की मदहोशी, जैसे गहन निद्रा या मानसिक दुर्बलता के कारण उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे विवाह कर लेना पैशाच विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह और पैशाच विवाह के करने से संतान की जो उत्पत्ति होती है वह संतान भी राक्षस और पैशाच की प्रवृत्ति का होता है। तो ये तो थी जानकारी जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाह होते हैं, जिसका वर्णन हमें मिलता है। ये मैं आपको बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए पवित्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।